नमस्कार, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन तो हम डिस्कस किया ही करते हैं। जैसे न्यू ईयर से हम कुछ नया भी शुरू करेंगे और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के जो रेसिडेंट्स है, उनके जो मेंबर्स है, जहां जहां पे वो इफेक्ट हो पाए, जिन कानून से, जिन लॉ से, जिन एक्ट से, जिन अलग अलग प्रोविजन से भी वो इफेक्ट हो पाए, उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो न्यू ईयर में एक अलग सा इनिशिएटिव है। आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज के घर के जो बच्चे हैं वो अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं। क्या वो सेफली वापस घर भी आएंगे, इसकी कभी गारंटी रहती है? क्या वो अफेक्टेड नहीं होंगे कॉलेज कैंपसेस में या इंस्टीट्यूशन में? डॉक्टर, इंजीनियर्स या फिर मैनेजमेंट प्रोफेशनल या एक नॉर्मल ग्रेजुएट बनने के लिए जाने वाला लड़का या लड़की, अगर वो सेफली घर नहीं आए तो वो पढ़ाई की क्या वैल्यू रहेगी? जब उसकी सेफ्टी की जो कंसर्न है वो पैरामाउंट नहीं है, वही अगर कंसिडर नहीं हो पाए और वही अगर सबसे इम्पोर्टेंट नहीं हो पाए लाइफ में, पेरेंट्स हमेशा अगर चिंतित रहे, फादर मदर अगर राह देखते रहे और बच्चा भी वरिड रहे कॉलेज के कैंपस जाके या इंस्टीट्यूशन जाके, सेफ नहीं फील करे, सिक्योर नहीं फील करे, तो ऐसी पढ़ाई की क्या फायदा होगी। मगर इस चीज को ध्यान में रखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब उन्होंने जजमेंट दिया था 7 नवंबर 2025 का, कि स्ट्रे डॉग्स का जो मीनेस है, स्ट्रे डॉग्स का जो आतंक है, आवारा कुत्तों का जो आतंक है, जो प्रॉब्लम्स है, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है पब्लिक प्लेसेस में भी, इंस्टीट्यूशंस में भी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी, कि लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान है, आतंक है और उनके लाइफ अफेक्टेड हो रहे हैं, सिक्योरिटी अफेक्ट हो रहे हैं, सेफ्टी भी अफेक्ट हो रहे हैं, जिससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी नहीं छूटे हुए हैं। अब जो जजमेंट था, जो ऑर्डर था 7 नवंबर 2025 का, उसको ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने भी अपनी एडवाइजरी या डायरेक्टिव अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को दे दी है कि इसके हिसाब से आपको अलग सी एक कमेटी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा जो इन चीजों को ध्यान में रखेगा। ये हम इसलिए डायरेक्टिव दे रहे हैं, इसलिए एडवाइजरी दे रहे हैं क्योंकि लोगों की सेफ्टी, एनिमल वेलफेयर की बात भी ठीक है, वो भी ध्यान में रखा जाएगा, मगर लोगों की सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी भी पैरामाउंट रहेगा, यहाँ पे उसकी प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है। सो दिस डायरेक्शन इज फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एग्रीकल्चरल कॉलेज हो, या नॉर्मल आप ग्रेजुएट की डिग्री करने के लिए जा रहे हो या कोई और पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो मैनेजमेंट की, कहीं पे भी हो, सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है टू टेक इमीडिएट स्टेप क्या लेना है फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्टे डॉग्स विद इन द कैंपस। उसको आपको रेगुलेट करना है, उसको आपको मैनेज करना है और उसके लिए एंटीसिपेटरी स्टेप्स वगैरह आपको लेना है। तो ये कंसर्न क्या है, स्टूडेंट एंड स्टाफ की सेफ्टी को लेके यूजीसी ने ऐसे गाइडलाइंस और ऐसे एडवाइजरी को जारी किया हुआ है सारे यूनिवर्सिटीज को। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जहां पे इन्होंने हाईलाइट किया हुआ था कि राइज इन द डॉग बाइट इंसिडेंट्स इन द एजुकेशनल एंड पब्लिक प्लेसेस में, तो दोनों जगह में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी है एंड पब्लिक प्लेसेस में, जैसे कि स्कूल से बाहर निकलते हो तो वहां पे पार्किंग का एरिया है, या वहां पे कहीं पे आप बस वगैरह बोर्ड कर रहे हो, ठीक है, या हॉस्पिटल के आसपास का एरिया है स्कूल के पास में, तो पब्लिक प्लेसेस में भी जो डॉग बाइट की जो मीनेस है, स्ट्रे डॉग्स का जो आतंक है, उसको ध्यान में रखते हुए जब ये गाइडलाइंस वगैरह सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी ध्यान में रखा था। सो कोर्ट हैड आस्क्ड द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड ऑथोरिटीज कंसर्न जो इससे जुड़े हुए हैं, टू इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी इफेक्टिव मेजर्स, ठीक है, जिसके वजह से सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए, लोगों का, स्टूडेंट्स का और स्टाफ का, ताकि डॉग बाइट के केसेस नहीं हो, उनकी जान को थ्रेट नहीं हो, मगर एनिमल वेलफेयर के गाइडलाइंस जो भी उनके डायरेक्टिव्स है, जो उनके मेजर्स हैं, लॉज है, उसको भी ध्यान में रखते हुए, ठीक है।
So this advisory issued on 26 December 2025 that the educational institutions must proactively ensure a safe learning environment. मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा वहां पे घुस रहा है, गेट के ऊपर ही 4 स्ट्रे डॉग खड़े हैं, या कैंटीन में जा रहा है, वहां पे वो खा नहीं पा रहा है, डर के माहौल में है, या एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे स्ट्रे डॉग्स वहां पे फैले हुए हैं या काटने के लिए दौड़ रहे हैं, या फिर वो पार्किंग नहीं कर पा रहा है। तो डर के माहौल से ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट ना हो, इसलिए एक सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रे डॉग के मेनेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कम करने की जरूरत है, उसे कर्व करने की, एलिमिनेट करने की जरूरत है। ठीक है। एवरी इंस्टीट्यूशन मस्ट मैंडेटरीली अपॉइंट एक नोडल ऑफिसर आपको करना पड़ेगा, और वो नोडल ऑफिसर के बारे में सारे जो भी डिटेल्स वगैरह है एक प्रोमिनेंट प्लेस में, कहाँ पे, सिंगल पॉइंट कांटेक्ट तो वो रहेगा ही, एक ही आदमी, किसका स्ट्रे डॉग से रिलेटेड कोई इश्यू है, ठीक है, उसको दौड़ा रहा है या उसे काट रहा है या कुछ और, उसे कोई और डर का माहौल है, तो वो नोडल ऑफिसर से उसे कांटेक्ट करना है एंड ही विल बी द रिजॉल्विंग अथॉरिटी स्ट्रे डॉग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं। एंड द ऑफिसर विल कोऑर्डिनेट विद किससे, लोकल म्युनिसिपैलिटी जो भी होगा, एनिमल वेलफेयर जो भी वहां पे डिपार्टमेंट होगा, और वेटरनरी अथॉरिटी होगा, क्योंकि एनिमल है तो जो भी वेटरनरी डॉक्टर होगा, जो उनके स्टाफ होंगे, उनके साथ ये टच में रहेंगे ऐसे मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए। और ये जो नोडल ऑफिसर होगा, ठीक है, इनका जो भी नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द नोडल ऑफिसर मस्ट बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड एट द इंस्टीट्यूशंस मेन एंट्रेंस। ठीक है, अगर आपकी कॉलेज है वहां पे ऐसी जगह में एंट्री में लगाया जाए जो कि सबको क्लियरली दिखे, पढ़ने में आए, सो दैट जल्दी से जल्दी उनको कांटेक्ट हो पाए और उस मैटर को रिजॉल्व किया जा सके। डॉग बाइट केसेस में जैसे कि यू नो की, ठीक है, फैटेलिटी भी हो जाती है कई सारे केसेस में, तो इसलिए ये सब चीजें काफी जरूरी है। तो इंस्टीट्यूशंस टू कॉन्स्टिट्यूट एनिमल वेलफेयर कमिटी, जिसमें कोई एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहेगा, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सिविक बॉडीज रहेंगे, और उसमें वेटरनरी एक्सपर्ट रहेगा, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कोई रहेगा, और सिक्योरिटी ऑफिसर्स रहेंगे जो डॉग के मैटर्स को वहां पे, ठीक है, इन्फोर्स करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इनका काम इनका क्या रहेगा, इतने सारे जो 5 जो ऑफिशियल्स हैं, क्या काम रहेगा इनका, ये देखेंगे कि कितने स्ट्रे डॉग्स वगैरह वहां पे है, ज्यादा बढ़ तो नहीं रहे हैं, और उसको लोग लेके ओवरसी द ह्यूमन मेजर्स सच एज स्टेरिलाइजेशन उनको करने की जरूरत है क्या, नसबंदी वगैरह कराने की कोई जरूरत है क्या, ठीक है, बढ़ तो नहीं जा रहे हैं वो, उनको वैक्सीनेशन करने की जरूरत है क्या, किसी को अगर स्ट्रे डॉग काटता है, ठीक है, और रीलोकेशन इन कोऑर्डिनेशन विद द म्युनिसिपल अथॉरिटीज से सही तालमेल बिठा के उन स्ट्रे डॉग्स को कहीं रीलोकेट किया जा सकता है क्या, लुकिंग एट द सेफ्टी कंसर्न ऑफ द टीचर्स, स्टूडेंट्स, जो भी वहां की जो स्टाफ है उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, सो द इंस्टीट्यूशंस मस्ट रेस्ट्रिक्ट द ओपन एंट्री पॉइंट्स, कहीं ऐसा खुला जगह ना छोड़ दिया जाए, प्रॉपरली बाउंड्री बनाया जाए आपकी कॉलेज कैंपस का, ठीक है, और फेंसिंग किया जाए एंड सिक्योरिटी पर्सनल को वहां पे डिप्लॉय किया जाए जहां पे ऐसा लग रहा है कि वहां पे स्ट्रे डॉग्स वगैरह होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, या डर का माहौल वहां पे ज्यादा हो सकता है, वैसे स्ट्रे डॉग्स को लेके हो सकते हैं कि वहां पे एग्रेसिव डॉग्स वगैरह जैसे हो सकते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट द डॉग्स फ्रॉम एसेसिंग द प्लेग्राउंड्स एंड स्पोर्ट्स एरियाज, मान लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट कहीं पे है, कहीं पे क्रिकेट का ग्राउंड है, कहीं फुटबॉल का ग्राउंड है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, या कहीं पे टेनिस का कोर्ट है, क्या ऐसे जो भी गेम से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वैसे जगहों में जैसे इनके उपद्रव को कम किया जा सके या पूरा रिड्यूस कर दिया जाए या एलिमिनेट किया जा सके। सो द इंस्टीट्यूशंस मस्ट
कंडक्ट अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह भी आपको करना है। क्या एजुकेट करने के लिए स्टाफ को एंड स्टूडेंट को कि ऑन रिस्पॉन्डिंग टू दी डॉग रिलेटेड इंसिडेंसेस, कैसे उसे रिस्पॉन्ड करना अगर कुत्ता आपको दौड़ा रहा है या बाइट करने की कोशिश कर रहा है या आपको डराने की कोशिश कर रहा है या कोई और भी इंसिडेंसेस है, तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है इसके बारे में जैसे एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया जाए। ठीक है, सो द इंस्टीट्यूशन सबमिट द कंप्लायंस रिपोर्ट वगैरह भी आपको यूजीसी को सबमिट करना पड़ेगा कि जो जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से यूजीसी ने जो अपने एडवाइजरी जो नोट जो जारी किया हुआ है, आदेश जो जारी किया है, उसके हिसाब से आपने क्या कंप्लायंस किया, ये रिपोर्ट भी आपको इंस्टीट्यूशंस को सबमिट करना पड़ेगा। सो यूजीसी रीइटरेट दैट, इन्होंने क्या दोहराया, क्या रीइटरेट किया कि एनिमल वेलफेयर का जो कंसर्न है, ठीक है, उसके लिए तो रेस्पेक्ट है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर जो ह्यूमन का जान जो है, आदमी इंसान की जो लाइफ है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो पैरामाउंट है, सर्वोपरि है, तो उसको ध्यान में रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे एडवाइजरी के पास बाद जो यूजीसी ने जो जारी किया हुआ है फॉर ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हायर है, ठीक है, कॉलेज एंड कॉलेज के ऑनवर्ड्स है, ठीक है, तो एक सेफ माहौल क्रिएट हो पाए और आपका बच्चा सेफली उस इंस्टीट्यूशन में जाए, कॉलेज में जाए, अच्छे से इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट या कोई और पढ़ाई वगैरह जो स्टडीज़ है वो करके सेफली घर आ पाए। तो ऐसे ही और भी दूसरे एक्ट को एंड प्रोविजंस को, ऑर्डर्स को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।